purchase Bharathan business with effect from 1st April 2019. वो उसका बिजनेस परचेज कर रहा है, विच मीन ये आपकी परचेज गुडविल है. It was agreed that the firm's goodwill will be valued 2 years purchase. कितने साल के लिए? 2 years purchase. Of average normal profit. Of the last 3 years. कितने साल का प्रॉफिट है? 3 साल का प्रॉफिट है. 2017, 2018 and 19. एंड जस्ट क्वेश्चन में लिखा है यू हैव टू फाइंड आउट योर वैल्यू ऑफ गुडविल. सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? हमें कंप्यूटेशन चार्ट बनाना है. हमने यहाँ पर ईयर्स राइट डाउन किए. प्रॉफिट फॉर द ईयर ended 31st March 2017. Profit for the year ended 31st March 2018. Profit for the year ended 31st March 2019. ये हमने ईयर्स राइट डाउन किए हैं. अब इसका क्या अमाउंट आएगा वो राइट डाउन करेंगे. सो क्वेश्चन में जो लास्ट स्टेप मैंने लास्ट सेशन जो कंडक्ट किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि मुझे नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कंप्यूट करना है. जितने भी एबनॉर्मल गेन होते हैं उसको माइनस करना है एंड जितने आपके एबनॉर्मल लॉसेस होंगे उसको आपने एड बैक कर देना. सो इस 1 लाख के अंदर आपके पास 10,000 का एबनॉर्मल गेन है. सो वी हैव टू माइनस विच इज 90,000. सेम सेकंड में आपके 1,10,000 माइनस लॉस है ये, तो विच मीन वी हैव टू एड बैक 1,10,000 प्लस 20,000 इट बिकम 1,30,000. और लास्ट में आपका नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो ये भी ऑलरेडी इंक्लूड है तो इसको भी डिडक्ट कर देंगे हम. इट बिकम 80,000. सो जब हम इन सबका एड बैक करेंगे तो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा आपका. सो अमाउंट आएगा टोटल आपका इसका 3 लाख. टोटल नॉर्मल प्रॉफिट कितने साल का प्रॉफिट है आपका? फॉर लास्ट 3 इयर्स. मैंने आपको कहा था कि वो मेंशन करेंगे आपको कितने साल का वो प्रॉफिट देगा. सो ये प्रॉफिट निकल गया. अब ये फर्स्ट स्टेप था जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. 2 स्टेप मैं आपसे और डिस्कस कर देती हूँ. स्टेप सेकंड. स्टेप सेकंड में आपको निकालना होता है एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट कंप्यूट किया जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. कितने ईयर्स का वो प्रॉफिट था? नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. सो 3 ईयर्स थे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1 लाख. ये आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट. दिस इज योर लास्ट स्टेप. स्टेप थर्ड. वी हैव टू फाइंड आउट द गुडविल वैल्यू. सो वो निकलेगा जो आपके पास एवरेज प्रॉफिट आएगा स्टेप सेकंड से. आपको मल्टीप्लाई करना है कितने ईयर्स के लिए आपने परचेज किए. नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. 1 लाख इंटू 2. कितने ईयर्स के लिए था? 2 ईयर्स के लिए. सो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा जो आपकी गुडविल की वैल्यू है वो आपकी 2 लाख वैल्यू है. वेटेड एवरेज पूरा होल प्रोसेस आपका सेम होने वाला है और उसमें बस आपको एक वेट गिवन होगा. सो इलस्ट्रेशन नंबर आपकी 7 है ये.
स्टेप्स बिल्कुल सेम है आपके इसके भी। प्रॉफिट गिवन है आपका 40,000, 48,000, 60,000, 50,000 एंड 36,000। इसको मल्टीप्लाई कर दो जस्ट वेट के साथ, क्योंकि वेट आपको क्वेश्चन में मेंशन है। वेट गिवन है 1, 2, 3, 4, 5। जो लास्ट आपका 5 years का प्रॉफिट है उनके वेट आपको गिवन है, हमने वेट राइट डाउन कर दिया। एंड देन बस आपको वेट और पी को मतलब प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है। इसको डी नेम दे दो, इसको सी, ऐसे रेंडमली कोई भी अल्फाबेट नेम दे। सो वेटेड प्रॉफिट आ गया। वेटेड प्रॉफिट कैसे निकला आपका? व्हेन वी आर मल्टीप्लाई डी इंटू सी। 40,000, 56,000, 96, 1,80,000, 2 lakh एंड 1,80,000। इस सब का सम अप कर लेंगे तो आपका ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। इसको क्या नाम देते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट या वेटेड प्रॉफिट। डायरेक्टली वेटेड प्रॉफिट लिखो। सो ये आपका स्टेप फर्स्ट था। सेकेंड स्टेप में हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला था, तो यहाँ निकलेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट 6,96,000 डिवाइडेड बाय 5 years, क्योंकि 5 साल का प्रॉफिट था। अब लाइक इसमें चेंज क्या करना है, ये स्टेप मैंने आपको इसलिए राइट डाउन करके दिया है कि आप थोड़े चेंजेस को मार्क कर दीजिए। सो एक चेंज आपका यहाँ पर था, एक चेंज आपका यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर जब वेटेड का क्वेश्चन होगा तो हमें टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ना राइट डाउन करके टोटल वेट को राइट डाउन करना। तो टोटल वेट हो गया आपका 5, 9, 10 एंड देन 5, 15। सो ये आपका 15 होना चाहिए इंस्टेड ऑफ 5। सो जो मैंने सर्कल मार्क किया, ये ऐसे सर्कल आप मार्क करना जिससे कि आप इसको याद रखो। सो इसे डिवाइड करके आपका आ जाएगा 46,400। लास्ट स्टेप, गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए 46,400 को नंबर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर। सो आपका अमाउंट आ जाएगा 1,39,200। इस केस में किसी का डाउट? नो